पारद के दोष। रस रत्न समुच्चय ग्रंथ के मतानुसार पारद के कुल 12 दोष बताए गए हैं, जिनमें नैसर्गिक दोष 3, यौगिक दोष 2, औपाधिक दोष 7। इन्हीं 7 औपाधिक दोषों में शब्द कंचुक दोष समाहित हो जाते हैं। सबसे पहले हम नैसर्गिक दोष। विषम बह्निर्मलश्चाइति दोषा नैसर्गिकास्त्रयः रसे मरण संताप मूर्छाणाम हेतवः क्रमात्, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 11 का 16 श्लोक है। विष, वह्नि और मल। विष, वह्नि और मल ये 3 नैसर्गिक दोष बताए गए हैं। नैसर्गिक दोष युक्त पारद का सेवन करने से मरण, मृत्यु, संताप, शरीर के ताप का बढ़ना और मूर्छा ये लक्षण मिल सकते हैं। यौगिक दोष। यौगिको नाग वंगौ द्वौ तौ जाड्याध्यमान कुष्ठौ, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 11 का 17 श्लोक है। यौगिको नाग वंगौ द्वौ। नाग और वंग ये 2 यौगिक दोष बताए गए हैं। तौ जाड्यता आद्यमान कुष्ठौ, यौगिक दोष युक्त पारद का सेवन करने से जाड्यता, शरीर में जड़ता, यानी शरीर पूरी तरह से जड़ हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। आद्यमान, कुष्ठ ये लक्षण मिलेंगे। औपाधिक दोष। औपाधिका पुनाश अन्य कीर्तितः सप्त कंचुकाः भूमिजा गिरिजा वर्जा द्वे चा द्वे नाग वंगजे, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 11 का 19वां श्लोक है। औपाधिक दोष 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? भूमिज, गिरिज, वारिज, द्वे चा द्वे नाग वंगजे, नागज 2 और वंगज 2। इस प्रकार कुल 7 औपाधिक दोष हुए। औपाधिका पुनाशन्य कीर्तिता सप्त कंचुका। औपाधिक दोषों को हम पुनः या कह सकते हैं सप्त कंचुक दोष, यानी औपाधिक दोषों में ही 7 कंचुक दोष होते हैं, वो भी समाहित हो जाते हैं। सप्त कंचुक दोषों को अलग से नहीं माना गया है, केवल नाम बदले गए हैं, जो कि औपाधिक दोषों में ही समाहित हो जाता है। कौन कौन से हैं सप्त कंचुक दोष? 7। परपटी, पाठनी, भेदी, द्रावी, मलकारी तथा अंधकारी तथा ध्वांसी विज्ञेया सप्त कंचुका। परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वांसी ये 7 सप्तकंचुक दोष हैं। ये औपाधिक दोषों में ही समाहित हो जाते हैं। परपटी भूमिज दोष में, पाटनी गिरिज दोष में, भेदी वारिज दोष में, द्रावी और मलकारी नागज दोष में, क्योंकि नागज दोष भी 2 होते हैं। इसी प्रकार अंधकारी और ध्वांसी वंगज दोष में समाहित हो जाते हैं। वंगज दोष भी 2 होते हैं। इस प्रकार पारद के कुल 12 दोष हुए। औपाधिक एवं कंचुक दोषों का शरीर पर प्रभाव। औपाधिक दोष। भूमिज दोष। पारद भूगर्भ में मिट्टी के संपर्क में आने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम भूमिज दोष कहते हैं। भूमिज दोष युक्त पारद का सेवन करने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। गिरिज। पारद भूगर्भ में पाषाण के संपर्क में आने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम गिरिज दोष कहते हैं। गिरिज दोष युक्त पारद का सेवन करने से जड़ता
शरीर में उत्पन्न होती है। वारिज, पारद, जल के संपर्क में आने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम वारिज दोष कहते हैं। वारिज दोष युक्त पारद का सेवन करने से वात विकार उत्पन्न होता है। नागज और वंगज। नागज, पारद नाग धातु अर्थात सीसा, जिसे हम लेड भी कहते हैं, के संपर्क में आने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम नागज दोष कहते हैं। वंगज, पारद वंग धातु के संपर्क में आने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम वंगज दोष कहते हैं। नागज और वंगज दोष युक्त पारद का सेवन करने से वात पित्त कफ दोष प्रकोपित होते हैं। कंचुक दोष। परपटी दोष। इस दोषयुक्त पारद को खाने से शरीर की त्वचा पपड़ी जैसे हो जाती है। पाटनी। इस दोषयुक्त पारद को खाने से त्वचा में दरार अर्थात त्वचा फटने लगती है। भेदी। इस दोषयुक्त पारद को खाने से मल का भेदन होने लगता है अर्थात अतिसार शुरू हो जाता है। द्रावी। इस दोषयुक्त पारद का सेवन करने से शरीर की धातुएं द्रवित होने लगती हैं अर्थात धातुएं द्रव रूप में परिवर्तित होने लगती हैं। मलकारी। इस दोषयुक्त पारद का सेवन करने से शरीर में मल को बढ़ाता है अर्थात मल की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। अंधकारी। इस दोषयुक्त पारद का सेवन करने से अंधता अर्थात ब्लाइंडनेस आती है। ध्वांशी। इस दोषयुक्त पारद का सेवन करने से स्वर कौवे के समान हो जाता है। पारद के अष्ट महादोष। आयुर्वेद प्रकाश ने पारद के 12 दोषों को तो स्वीकार किया ही है, उसके अलावा अष्ट महादोष भी माना है। नागो वंगो मलो वह्नि चापल्यम चाविषम गिरि असह अग्निर महादोषा निसर्गात पारदे स्थिता। आयुर्वेद प्रकाश अध्याय 1 का 16 श्लोक। नाग दोष, वंग दोष, मल दोष, वह्नि दोष, चापल्य दोष, विष दोष, गिरि दोष, असह अग्नि दोष, ये हैं पारद के अष्ट महादोष।